आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप सभी देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे विज्ञान के सेल बायोलॉजी, जो बीएससी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पीएमडी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और इंटरमीडिएट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और हो सकता है कि जूनियर हाई स्कूल की भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो और पीजीटी के लिए तो और टीजीटी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं तो शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? हिस्ट्री की। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने 1880 में इंसेक्ट मसल्स से मतलब कीटों की रेखिक पेशियों से जो है आइसोलेट किया था। क्या किया था? आइसोलेट। किसने किया था? कोलिकर ने 1880 में इंसेक्ट मसल से। उसके बाद अल्टमान ने 1894 में जो है इसको बायोप्लास्ट नाम दिया। ठीक है, टर्म दिया, बायोप्लास्ट टर्म दिया। उसका लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज का श्रेय फ्लेमिंग और अल्टमान दोनों को माना जाता है। इसका खोजकर्ता जो है अल्टमान और फ्लेमिंग को माना जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सी बेंडा। एक साइंटिस्ट था सी बेंडा एक साइंटिस्ट था। इसने माइटोकॉन्ड्रिया एक नाम दिया सी बेंडा ने। ठीक है, सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। उसके बाद एफ मीव्स एक और साइंटिस्ट थे। इन्होंने निम्फिया प्लांट सेल से सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया। तो जो है अगर प्लांट से सबसे पहले किसने आइसोलेट किया? मीट्स ने। और एनिमल से अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? इंसेक्ट की मसल से कोलिकर ने। ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले इंसेक्ट से किसने या जीवों से किसने आइसोलेट किया तो कोलिकर ने। अगर आए कि प्लांट से सबसे पहले किसने किया तो ये एबमीव्स ने निम्फिया से किया। ठीक है। और उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे सी के विट्ज। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल का, कोशिका का विद्युत ग्रह, ये किसने कहा? सी के विट्ज ने। ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री होगी। अब हम बात करें अगर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर हम नंबर की बात करते हैं तो लगभग 1000 से मतलब 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल पाए जाते हैं। पर सेल एक कोशिका में 1000 से लेके 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि सम एल्गी, जैसे कि माइक्रोएस्टेरिस, और एक आध और होगी क्लोरेला फस्का। इन दोनों में एक कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जबकि चाओस
अमीबा में एक सेल में लगभग 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो ये इनके नंबर्स की बात होगी। अब हम बात करते हैं इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, अगर एक सेल में जितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं तो उनको हम लोग कॉन्ड्रियोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोम। कॉन्ड्रियोम क्या होते हैं? ऑल माइटोकॉन्ड्रिया which are found in a single cell। एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोम। ठीक है। जंतु कोशिकाओं में, एनिमल सेल में जो है ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एनिमल सेल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल में कम माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो फ्लाइट मसल सेल्स, मतलब उड़ने वाली मसल सेल्स में जो है सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई मतलब इम्पोर्टेंट बात। अब हम शेप की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो एलिप्सॉइडल, ओवल, एलिप्सॉइडल, ओवल, स्फेरिकल, स्फेरिकल आदि प्रकार का होता है। इतने तरह का माइटोकॉन्ड्रिया का शेप होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर के लिए हम पहले डायग्राम को मेंशन कर देंगे, क्योंकि ये इसलिए हमने पहले बनाया क्योंकि बनाने में टाइम लगता है। तो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। एक पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, स्पेस होता है, और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स बनाती है, जिनको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के बारे में भी बताएंगे। क्रिस्टी या इनर मेम्ब्रेन पर कुछ पार्टिकल्स लगे होते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं, ठीक है। डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, और मैट्रिक्स बना होता है, और मैट्रिक्स होता है। उसके अलावा एक चीज और पाई जाती है, ये स्पेस जो होता है इसमें सब यूनिट्स ऑफ पार्सन्स पाए जाते हैं। तो हम अब बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें 2 लेयर होती है। इसको कई नामों से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, और एटीपी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी इंडस्ट्री ऑफ सेल, सेल इनटू सेल, इन आदि नामों से जानते हैं। इनको संचय बैटरी, कोशिका की भट्टी आदि नामों से भी जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल स्ट्रक्चर्ड सेल ऑर्गन्स होते हैं। ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स होते हैं, क्योंकि इनमें स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का आरएनए होता है, स्वयं के राइबोसोम्स होते हैं, और ये रेस्पिरेशन की क्रिया कर सकते हैं। तो अगर हम मेम्ब्रेन्स की बात करें तो इनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है,
फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और इसमें फॉस्फोलिपिड जो है अधिक मात्रा में होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है ये भी फॉस्फोलिपिड और ग्लिसरॉल की बनी होती है, इसमें फॉस्फोलिपिड कम होता है, इसमें फॉस्फोलिपिड कम होता है। ठीक है, ये दोनों मेम्ब्रेन मतलब प्रत्येक मेम्ब्रेन जो है 60 से 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है, 60 से 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है जो 80 से 100 एंगस्ट्रम चौड़ा होता है, जो गैप बनाता है इन दोनों के बीच में। इनर जो मेम्ब्रेन होती है वो जगह जगह पर मुड़ी होती है और अंगुली नुमा संरचनाएं बनाती हैं, जिनको हम क्रस्टी कहते हैं। क्रस्टी जो शब्द था ये पैलेड नामक साइंटिस्ट ने दिया था, पैलेड ने क्रस्टी जो शब्द था वो दिया था। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। इन्हीं इनर मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर्स और इनर मेम्ब्रेन्स पर कुछ पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर पाए। तो पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, जिनको ऑक्सीसोम F1 F0 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल या जो है प्राइमरी पार्टिकल कहते हैं। ये पिन हेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। इनका जो हेड स्ट्रक्चर होता है वो इसको F1 पार्टिकल कहते हैं और जो स्टॉक होता है, डंडा होता है, इसको F0 पार्टिकल कहते हैं। F1 जो होता है वो ATPase एंजाइम से मिलकर बना होता है और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भाग लेता है। फॉस्फोराइलेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, ये तो हो गया ऑक्सीसोम के बारे में। ऑक्सीसोम का जो नाम दिया था वो फर्नांडिस मोरन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको ऑक्सीसोम नाम दिया था, इसकी खोज की थी। ठीक है, अब ऑक्सीसोम के बाद अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक आधात्मिक पदार्थ होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा होता है। इसमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और कुछ अदर प्रोटीन्स, एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी के अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो है क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, डीएनए सर्कुलर होता है, नेक्ड होता है। डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, नेक्ड होता है और जीसी रिच होता है, मतलब ग्वानिन, साइटोसिन इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें खुद की सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर होती है, इसीलिए मैट्रिक मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे सेमी ऑटोनोमस या अर्ध स्वायत्त कोशिकांग मानते हैं। ठीक है, इसमें खुद का आरएनए होता है, राइबोसोम होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक यानी 70S टाइप होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के ये सारे लक्षणों के बाद अगर हम बात करें इनर मेम्ब्रेन में जो है ईटीएस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस की जो क्रिया होती है वो यहीं पर होती है और ईटीएस। ठीक है, अब और जो क्रेब्स साइकिल होती है, चूंकि क्रेब्स साइकिल के एंजाइम मैट्रिक्स में होती है तो मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल की जो है क्रिया होती है। अब हम बात करें फंक्शन की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शन है, पहला फंक्शन तो है इसका कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दूसरा जो फंक्शन है वो है एटीपी स्टोरेज और तीसरा जो फंक्शन है इसका वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी स्टोरेज, हेल्प इन विटोलाइसिस, जेनेसिस, मतलब जो अंड
पीत होता है उसके निर्माण में ये सहायता करता है। और नेक्स्ट जो आखिरी मतलब इसका वो है, क्या बोलते हैं फंक्शन, वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या कोशिकीय मतलब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये इसके फंक्शंस हैं। कितने फंक्शंस हैं? 4। पहला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दूसरा फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो हेल्प इन विटेलोजेनेसिस, और तीसरा जो फंक्शन है वो एटीपी स्टोरेज का है। चौथा जो फंक्शन है वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। ये सभी फंक्शंस हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द बेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट सेल, मतलब ये प्लांट कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा विजी यानी व्यस्त और सबसे अधिक एक्टिव कोशिकांग होता है। इसको कोशिका के अंदर कोशिका के नाम से जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, इसको कोशिका की संचयी बैटरियां कहा जाता है, इसको कोशिका भट्टी आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको एटीपी की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये पूरा मतलब जितना भी हो सकता था माइटोकॉन्ड्रिया का, जो पीजीटी, टीजीटी, नीट और बीएससी 12 और अन्य टीचर्स एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।